मैं तो कहती हूँ कि इन्होंने मुझे यूज किया सिर्फ अपनी खाली जगह पुर करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आजकल आप तमाशा सीज़न 3 देख रहे हैं और उसमें बेशुमार फनकारों को भी देख रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपनी दबंग पर्सनैलिटी और बेबाक अंदाज की वजह से दूसरों पर भारी हैं, और इन्हीं में से एक है जिनका नाम है साइमा बलोच। ये आजकल अपनी लड़ाइयों और बदतमीजी की वजह से टीवी और सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। वैसे तो ये भी पहले कहा करती थी कि मैं बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ, लेकिन जहां पर आपको खाना कम और नींद पूरी करने का वक्त ना मिलता हो, अंदर का असली पॉजिटिव यानी कि जानवर मतलब क्या कहते हैं यार, असली इंसान बाहर निकल कर आ जाता है, जो जहर उगलता है। मेरा नकल क्यों उतार रही है? और फिर लोग देखते हैं और कहते हैं अच्छा पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी की हो रही है। साइमा बलोच हैं कौन, इनकी रियल लाइफ पर आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उनको जिंदगी में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कितने बड़े बड़े लोगों ने यानी कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने उनको धोखे दिए, फनकारों ने धोखे दिए, और ये धोखे धक्के खाते खाते आखिरकार यहाँ तक पहुँच तो गई, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में हुआ क्या क्या ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इनकी बहुत सारी ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिन पर लोग बहुत ज्यादा इख्तलाफ करते हैं, जिनमें ये अपने आप को बहुत ही मजहबी, दीनदार, शरीफ और परहेजगार कहती हैं। काम मेरे लिए मेरा इबादत है। वो सारी बातें भी आपके सामने रखूंगा कि आप भी उन बातों से इख्तलाफ करेंगे या फिर एग्री करेंगे। आज की इस वीडियो में ये सारी बातें आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिए। ये पप्पी नहीं होती यार, पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, साइमा बलोच कहती हैं कि मेरा ताल्लुक एक बहुत ही सख्त किस्म के बलोच खानदान से, और मेरे घर में शुरू से ही बहुत सख्तियां थी, लेकिन मैंने बचपन में ही फैसला कर लिया था कि मैंने शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है। अब घर की सख्तियों के बावजूद मैंने उनको ये बता दिया कि ये मेरा फैसला नहीं बल्कि अल्लाह का फैसला है कि मैंने दुनिया में जाना है, पैदा होना है और उसके बाद शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है और आर्ट की खिदमत करनी है। इनका कहना है कि मैंने अपने अंदर के आर्टिस्ट को सुकून देने के लिए टीन एज में ही अपना घर छोड़ दिया, और घर छोड़ते हुए मेरी माँ ने मुझसे एक वादा लिया कि काम करने जा रही हो, काम करना, कोई गलत हरकत ना करना और ना ही मेरी नाक कटवाना। खैर, साइमा कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल की, बहुत ऑडिशन दिए। ARY के रियलिटी शो नच ले में ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गई, और उसके बाद ARY का एक और रियलिटी शो था जिसका नाम था देसी कुड़ियां, उसमें भी सिलेक्ट हो गई। इसके बाद बहुत सारी म्यूजिक वीडियो में भी काम किया, और फिर काफी सारे ड्रामों की ऑफर्स आने लगी, और एक ड्रामे के सेट पर मैं चली गई सिलेक्ट होने के बाद, और वहां जाने के बाद तो मैं वहां से रोती रोती वापस आई। की वजह आई सी, बहरहाल वो कहती हैं कि वहां से रोते रोते वापस आई और मैंने तौबा कर ली कि आज के बाद किसी भी पाकिस्तानी ड्रामे में काम नहीं करूंगी। अच्छा, तो फिर तुसी की इंग्लिश ड्रामे कम करना सी या इंडियन ड्रामे? इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि मैं रूहानी तौर पर एक आर्टिस्ट हूँ और अपने काम को इबादत के तौर पर करती हूँ। आगे चलकर इन सारी बातों का जवाब दूंगा। और वो कहती है कि इस वजह से मैंने ड्रामों में काम करना छोड़ दिया क्योंकि सुबह शाम ये सीन्स करवा करवा के मत मार देते हैं और 10-10 ड्रामे बनाकर चैनल्स को भेज देते हैं। ना इनका कोई स्क्रिप्ट ढंग का होता है और ना इनका कोई काम ढंग का होता है। ਇੱਥੇ करो ना ਹੁਣ ਗੱਲ, कुड़ी इबादत समझ के काम कर रही है तो तुसी उससे तनकीद कर दियो कि तू आइटम सॉन्ग कर दी। मैं जब तक अपने किरदार में घुस ना जाऊं, उसके अंदर समा ना जाऊं, मैं तब तक सीन नहीं कर सकती। और ये ड्रामे बनाने वाले बस चाहते हैं कि फौरन स्क्रिप्ट पढ़ो और सीन करके आगे रख दो। मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए मैंने फैसला किया है कि पाकिस्तानी ड्रामों में काम नहीं करूंगी। तो सीन याद ही नहीं होता, पता तो बड़े बड़े एक्टर बस इंज करते हैं। मैं स्क्रिप्ट पढ़े ना, देखो पढ़ना नाल ही बोल के ठक फारग। और जो लोग वाकई फनकार होते हैं और रूहानी आर्टिस्ट होते हैं ना, उनको स्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो अपने दिल से कुछ ऐसे डायलॉग्स बोल देते हैं कि डायरेक्टर भी कहता है वाह वाह वाह। साइमा बलोच कहती हैं कि उसके बाद मैंने फिल्मों की तरफ रुख किया। मैंने सोचा कि फिल्मों में ट्राई करती हूँ, और जब मैंने फिल्म में काम किया तो मेरे साथ वहाँ बहुत बड़ी ज्यादती हुई। मेरे सारे सीन्स ही काट दिए, और जब फिल्म रिलीज हुई, फिल्म का नाम था हिजरत, जब फिल्म रिलीज हुई तो मेरे सीन्स थे ही नहीं, मैं कहीं नजर ही नहीं आई। आप कहीं कैमरामैन का किरदार तो नहीं अदा कर रही थी? आपको कहा हो कि बस आप कैमरे के पीछे रहे, आपके सीन्स बड़े जबरदस्त आएंगे। इसके बाद मुझे एक और बहुत बड़ी फिल्म ऑफर हुई जिसका नाम था बेताबियां, और मेरे साथ हीरो थे बाबर अली। बाबर अली के साथ फिल्म करने के बाद मैं बड़ी खुश थी कि अब फिल्म आएगी और छा जाएगी, लेकिन फिल्म
4 साल डब्बे में बंद रही और जब रिलीज हुई तो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। मैनू लगता है सायमा जी ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ किसी काला जादू कराया। सायमा जी कहती हैं कि मैं तंग आकर इस फैसले पर पहुंची कि मुझे इस इंडस्ट्री को छोड़ देना चाहिए और मैंने इस इंडस्ट्री को खैर बात कहकर वापस अपने घर चली गई, क्योंकि मैंने सोचा कि ना तो मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा तोड़ सकती हूँ और ना ही पार्टियों में जा जाकर वहां पर कनेक्शन बना सकती हूँ और ना ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की जायज नाजायज ख्वाहिशात को पूरा कर सकती हूँ। इससे बेहतर है कि मुझे काम ही कोई ना दे, मैं घर जाके सुकून से बैठ जाऊं। जब मैंने इस इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला कर लिया और वापस अपने घर चली गई तो उसके कुछ ही अरसे के बाद पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की प्रोड्यूसर अमारा की मुझे कॉल आती है और वो कहती है कि सुना है आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और डांस भी बहुत अच्छा करती है, हम आपको एक बहुत बड़ी फिल्म के लिए कास्ट करना चाह रहे हैं, आप अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करवा कर हमें सेंड करें। जैसे ही मैंने ऑडिशन सेंड किया उन्होंने फौरन मुझे सिलेक्ट कर लिया, लेकिन जैसे ही मैंने अपने सीन्स पढ़े और स्क्रिप्ट देखा तो मैंने फौरन ही रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इतने अरसे के बाद अगर दोबारा से इंडस्ट्री में काम करना ही है तो इतना छोटा सीन। लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मुझे इस बात पर आमादा किया कि आपको सारी प्रमोशंस पर साथ लेके जाएंगे, इवेंट्स पर साथ लेकर जाएंगे, हम आपको अपने साथ साथ रखेंगे और आपको इग्नोर नहीं करेंगे, आपको उसी तरह इज्जत देंगे जिस तरह से बड़े स्टार्स को देंगे। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इन लोगों ने मुझे कहीं पर नहीं बुलाया, ना ही किसी इवेंट पर, ना ही किसी प्रमोशन पर। यहाँ भी मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई। वैसे है ज्यादती वाली गल है सायमा जी थोड़े नाल बड़ी ज्यादती हुई, लेकिन वो ये कहती हैं कि उस फिल्म के वो जो चंद सीन्स थे वो लोगों को इतने ज्यादा पसंद आए कि उस फिल्म ने मुझे एक बार फिर से स्टार बना दिया। जो कि छोटे से किरदार को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि अब तक की मेरी सारी की सारी मेहनत का मुझे सिला मिला। इन लोगों ने मुझसे बहुत वादे किए थे कि आपको और भी फिल्मों में काम देंगे, लेकिन उसके बाद मुझसे आज तक किसी ने राब्ता तक नहीं किया। फिल्म बड़ी ही नहीं तो राब्ता कितने करना है दसो जरा। लेकिन फिल्म में रज्जो का किरदार पसंद आने के बावजूद भी सायमा बलोच खुश नहीं थी। वो कहती हैं कि कई महीने लगाकर मैंने फिल्म में परफॉर्म किया, इसमें डांस किया, लेकिन इन्होंने मेरा डांस काट दिया। अब जाहिर है एक बंदा रूहानी आर्टिस्ट हो, उसका डांस काट दे और इबादत समझ के वो कर रहा होता, उसका डांस अस्तगफिरुल्लाह तो उसका काट दे तो फिर ये जो बंदे दुख तो होता ही है ना यार, दसो तुसी यार। तो अल्लाह की तरफ से हुआ कि लोगों को ये किरदार पसंद आ गया और मैं स्टार बन गई। लेकिन इन लोगों ने आर्ट की तजलील की है, इन्होंने फनकार की और फनकारों की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। सही कह रही हैं वाकई। लेकिन सायमा जी जिस रियलिटी शो में अब आपको कास्ट किया गया वहां पर फनकारों की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही, क्या वहां आर्ट की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही? वहां पर कौन सा आर्ट आप दिखा रही हैं? वहां पर एक दूसरे को गालियां देना, एक दूसरे से बदतमीजी करना, मैं तेरा ये कर दूंगी वो कर दूंगी, ऐसी बातें कर कर आप क्या बताना चाहती हैं? मेरे रोटी दे, ये बातें कर कर करके आप कैसे बताएंगी? मुझे बताएं कि ये फनकारी है, फनकारी ऐसे होती है, बताएं मुझे, आप जरा बताएं मुझे। और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने अपनी माँ से किया हुआ वादा कि मैं आपकी इज्जत का ख्याल रखूंगी, आपकी कभी नाक नहीं कटवाऊंगी, और जिस तरह से आपने डांस किया, जिस तरह के आप कपड़े पहनती हैं ना होने के बराबर, किस तरह से आप इस आर्ट को इबादत समझती हैं। मेरा हमेशा से इख्तलाफ रहता है कि बहुत सारी आर्टिस्ट, बहुत सारी फनकाराएं जिस तरह के कपड़े पहनती हैं, जिस तरह के वल्गर सीन्स करती हैं, और मैं उनको अक्सर कहता हूँ कि देखिए अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, पैसा दिया है, वो सब कुछ दिया है। एक प्रोग्राम का जितना पैसा आप लोगों को मिलता है, जितना पैसा आप लोग एक शो से, एक फिल्म से कमा लेते हैं, इतना एक बड़ा ऑफिसर सारी जिंदगी 30 साल 32 साल 40 साल जॉब करने के बाद जब कमाता है तो जो उसको रिटायरमेंट पर पैसा मिलता है, ये वो पैसा होता है जो आपको सिर्फ 2 महीने के अंदर मिल जाता है। 2 महीने कहाँ और 40 साल कहाँ? 40 साल सोचें, वो सब कुछ आपको मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद आपके जहन में कभी ये ख्याल नहीं आता। आप कहते हैं कि आर्ट एक फन है, यूट्यूब कोई भी चीज़ ले लें, मैं कभी भी नहीं समझूंगा कि ये इबादत है। कैसे नाउज़ुबिल्लाह, कैसे इबादत हो सकती है? मैं कैसे कहूँ कि मैं फनकारों पर बात कर रहा हूँ, फनकारों पर बात करना सवाब है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की ये है कि बहुत सारे फनकार जब ये कहते हैं कि हम अपने काम को इबादत समझ कर करते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको ये ख्याल ज़रूर आना चाहिए कि आप किस तरह से इबादत समझ कर करते हैं। आपको पता है इबादत क्या है? आप ठीक है अपना काम कर रहे हैं, करते रहें, जो भी आप कर रहे हैं करते रहें, लेकिन ये तो ना कहें, खुदा का वास्ता है, आप अपने आप को ये ना कहेंगे अल्लाह का फैसला था कि मैंने इस फील्ड में जाना है। That is not by choice, that was decided. आर्टिस्ट का एक कनेक्शन होता है अल्लाह से। मैं उनको सिर्फ एक सुकून देना चाहती थी,
अपनी रूह की एनर्जी उनके साथ, लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। काम मेरे लिए मेरा इबादत है। आपने कभी रूहानियत देखी है? आप ड्रामा देखें, इब्नुल अरबी का एक चंद डायलॉग, वो भी एक किरदार था, लेकिन जब रूहानियत की बात आती है आप वो चीज़ें देखें, या उसके बाद आप रियलिटी में किसी भी बड़े आलिम के पास बैठ जाएं जो वाकई आलिम हो, जो ये सिर्फ मिंबर रसूल पर बैठ कर तमाशे ना करते हो, आप एक वाकई दीनदार शख्स के पास बैठ जाएं तो आपको पता चले रूहानियत होती क्या है। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की पाएँ, सब कुछ करें, लेकिन ये बातें ना कहें। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी, मेरे छोटे मोटे हंसी मजाक को बर्दाश्त कीजिएगा। आइंदा के लिए आपके लिए यही दुआ करते हैं कि आपको कभी भी कैमरे के पीछे खड़ा करके ये ना कहा जाए कि आप पूरी फिल्म में आएंगी तो सही, लेकिन फिल्म के पीछे पीछे रहेंगे, पर्दे के पीछे रहेंगे। ऐसा धोखा आपके साथ ना हो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।